हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग सेफ़ और हेल्दी होंगे। बच्चों, आज से मैं आपकी इंटर की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूं और आपके सिलेबस से मैंने सेक्शन ए पोर्शन को सबसे पहले लिया है। आपको पता ही है कि आपका सेक्शन ए पोर्शन लिटरेचर पोर्शन है। उसमें से भी मैंने पोइट्री सेक्शन को सबसे पहले लिया है, क्योंकि पोइट्री को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। उसकी लैंग्वेज थोड़ी प्रोज से डिफरेंट होती है और उसके जो वर्ड्स होते हैं वो भी थोड़ा प्रोज से डिफरेंट होते हैं और देखने में तो बहुत छोटी होती है लेकिन प्रोज की कंपैरिजन में, लेकिन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने पोइट्री सेक्शन को सबसे पहले लिया कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं इसको अच्छे से आपको पढ़ा दूं और 1 बाय 1 करके आप इसको अच्छे से पढ़िए और एक्सप्लेन करिए और इसमें अच्छे से नंबर आप पा सकें। तो बच्चों, इसके लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा कि मैं जो भी पोएम पढ़ाऊँगी, अगर छोटी पोएम है तो मैं कम से कम 2 वीडियो अपलोड करूँगी। बड़ी पोएम है तो वो 2-3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो आपको ये काम करना है कि मैं जो सबसे पहले वीडियो मेरा जो फर्स्ट वीडियो होगा उस चैप्टर से संबंधित, उस पोएम से संबंधित, वो हिंदी में होगा और आप उसको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को आप देखेंगे। फर्स्ट वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपकी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कोई भी चीज़ इंग्लिश में समझने में कि पहले हिंदी में तो समझ में आ जाए, इंग्लिश में तो हम बाद में समझेंगे। तो इसलिए मैंने पहला वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, जिससे कि आपको जो कोई भी प्रॉब्लम होगी पोएम में, वर्ड्स में, वो एक्सप्लेनेशन में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब इंग्लिश में आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो आप इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बटन भी दबा दीजिएगा बेल वाला, जिससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूँगी, वो जो भी वीडियो अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसको ओपन करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो बच्चों, चलिए हम चलते हैं इस पोएम की तरफ। आपकी पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ मीन्स होता है सुखी जीवन के गुण। इस पोएम को कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। आपको पता है कि कंपोज्ड वर्ड मैं क्यों यूज़ करती हूँ। ये वर्ड पोइट्री के लिए ही स्पेशली यूज़ किया जाता है, क्योंकि पोएम को हमेशा ऐसा माना जाता है कि पोएम को हमेशा बनाया जाता है और प्रोज के लिए रिटन वर्ड यूज़ होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पोएम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टिक पोएम है, हमें बहुत कुछ सिखाती है ये पोएम। इस पोएम को कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। सर हेनरी वॉटन एक बहुत महान कवि थे और वो हमारे भारतीय दर्शन और हिंदू वैदिक फ़िलासफ़ी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। स्पेशली भगवद गीता जो हमारा रिलीजियस बुक है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जिन गुणों के बारे में हमारे वेद में और भगवद गीता में बताया गया है, उन्हीं गुणों के बारे में यहाँ पर इस पोएम में पोएट ने लिखा है। तो ये पोएम हमारे आपके कोर्स में देने का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप इस पोएम को पढ़िए और इस पोएम से उन सभी गुणों को आप सीख करके अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करिए, जिससे आपका जीवन सुखी और संतुष्ट बन सके। तो बच्चों, चलिए हम चलते हैं इस पोएम की तरफ और देखते हैं इस पोएम में पोएट ने किन गुणों के बारे में बात की है। ऐसे कौन से गुण हैं जिससे एक व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, आज का जो हमारा समय है, इसमें हर व्यक्ति डिप्रेस्ड है, हर व्यक्ति परेशान है। तो ऐसे कौन से गुण हैं जिसको अपना ले हम तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इन्हीं गुणों के बारे में पोएट बात करते हैं। तो चलिए हम पहला स्टैंजा लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, हाउ हैप्पी इज़ ही born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यहाँ पर born और taught मीन्स होगा जन्म या शिक्षा। सर्व ओल्ड इंग्लिश है, जिसका मतलब होता है सर्व्स मीन्स सेवा करता है। another's will मीन्स दूसरे की इच्छाओं के अनुसार। whose मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स प्रोटेक्शन, रक्षा कवच। ऑनेस्ट थॉट मीन्स शुद्ध और पवित्र विचार। सिंपल ट्रूथ मीन्स साधारण सत्य। अटमोस्ट मीन्स ग्रेटेस्ट। स्किल मीन्स एबिलिटी। महान, अटमोस्ट मीन्स महान और स्किल मीन्स योग्यता। तो इस स्टैंजा में पोएट क्या करते हैं, पोएट सुखी जीवन के रहस्य को खोलते हैं
और वो बताते हैं कि सुखी जीवन के क्या रहस्य हैं। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा एक सुखी व्यक्ति वह है जिसका जन्म और जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छाओं के अनुसार सेवा करने के लिए नहीं हुआ। मीन्स एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है। उसकी शिक्षा इसलिए नहीं हुई है कि वो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य करे। एक सुखी व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपने विचारों से, उसका अपने इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल रहता है और वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। वो किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। वो स्वतंत्र होता है। वो जो चाहे वो कर सके। इसके लिए उसका जन्म और उसको शिक्षा इसलिए नहीं प्राप्त हुई होती है कि वो दूसरों की गुलामी करे। सुखी व्यक्ति अपनी इच्छा का मालिक होता है और अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। एक सुखी व्यक्ति वह होता है जिसका रक्षा कवच उसका शुद्ध और पवित्र विचार होता है। उसके मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं होती है। उसके मन में किसी तरह का कोई भी घृणा किसी के लिए नहीं होती। सबके लिए वो प्रेम रखता है, सबके लिए अच्छा सोचता है। तो उसके जो शुद्ध और पवित्र विचार हैं वही उसका रक्षा कवच है। वही उसको परेशानियों में, तकलीफ़ों में, विषम परिस्थितियों में उसको बचाते हैं। कवच की तरह उसकी रक्षा करते हैं। और सुखी व्यक्ति का जो साधारण सत्य है वो उसकी सबसे महान योग्यता है। एक सुखी व्यक्ति वह होता है जिसके पास साधारण सत्य रूपी गुण होता है और ये उसकी सबसे महान योग्यता होती है। ये उसकी सबसे महान गुण होता है जो ईश्वर ने उसे दिया है एक सुखी और संपन्न जीवन जीने के लिए। तो बच्चों, आपने देखा इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि सुखी व्यक्ति इन सभी गुणों को रखता है। इसकी तीसरी लाइन में बच्चों मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें दो वर्ड्स को कंपैरिजन किया जाता है। दो वर्ड्स को एक साथ कंपेयर करने के लिए रखा जाता है, लेकिन कंपेरेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपको ऑनेस्ट थॉट और आर्मर मतलब कि जो उसके शुद्ध पवित्र विचार हैं उसकी तुलना रक्षा कवच से की गई है, लेकिन कंपेरेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं किया गया है। तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। इस मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में एक बार फिर से पोएट जो है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन के गुणों के बारे में बताते हैं और कहते हैं हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। यहाँ पर पैशंस मीन्स है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मीन्स तीव्र भावनाएं प्रेम की, घृणा की और क्रोध की। मास्टर्स मीन्स मालिक, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहती है, अनटाइड मीन्स मुक्त होता है, अनटू मीन्स तक, केयर ऑफ प्रिंसली लव मीन्स राजकुमारों के प्रेम की कृपा, और वल्गर ब्रीथ मीन्स असभ्य सांसें, मीन्स साधारण लोगों की आलोचनाएं। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो अपनी तीव्र इच्छाओं का स्वामी होता है। मीन्स वो तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता है, वो उनका मालिक होता है। तो सुखी व्यक्ति वह होता है जिसका अपनी तीव्र भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रहता है। मीन्स वो प्रेम भी कर सकता है, वो गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन उसका हमेशा अपने इन भावनाओं के ऊपर, इन तीव्र भावनाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। मीन्स उसके पास संतुलित दिमाग होता है। वो इस तरह की सिचुएशन को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। वो बहुत एग्रेसिव नहीं होता, बहुत उग्र नहीं होता है। और एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। उसको मृत्यु से डर नहीं लगता। वो जानता है कि ये तो सत्य है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ये तो ऐसा सत्य है जिसको झुठलाया ही नहीं जा सकता, जिसको टाला ही नहीं जा सकता है। तो वो निडर होकर के इस मृत्यु के लिए तैयार रहता है। सुखी व्यक्ति वह होता है जो मुक्त होता है, इस दुनिया में मुक्त होता है, जो राजकुमारों के प्रेम की कृपा से मुक्त होता है, कृपा की चिंता से मुक्त होता है, और जो आलोचनाएं हैं साधारण लोगों की, उन लोगों की आलोचनाओं से भी मुक्त होता है। मीन्स सुखी व्यक्ति महान लोगों के प्रेम की कृपा की चिंता नहीं करता। दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग दूसरे के ऊपर कृपा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, उसकी चिंता लोग करते हैं।
और इसकी भी चिंता करते हैं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, किस तरह की बातें करता है। लेकिन एक सुखी व्यक्ति जो होता है वो दुनिया में बड़े लोगों के प्रेम की चिंता नहीं करता है कि लोग मुझे प्रेम करेंगे कि नहीं, मुझे इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं, इस बात की वो चिंता ही नहीं करता। और वो ये भी चिंता नहीं करता है कि साधारण लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, अच्छा बोलते हैं कि बुरा बोलते हैं। इन सब चिंताओं से एक सुखी व्यक्ति जो होता है वो मुक्त होता है। इस तरह की साधारण आलोचनाओं से, साधारण बातों से वो ऊपर होता है। और तो बच्चों, इस स्टैंजा में पोएट ने फिर से उसी जो सुखी जीवन के गुणों के बारे में बताया है। इस स्टैंजा की पहली लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें एक निर्जीव चीज़ों को मानवीकरण कर दिया जाता है, मीन्स उसको मानव बना दिया जाता है। जैसे इसमें भावनाओं को एक शरीर का रूप दे करके मालिक बना दिया गया है। तो ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने यूज़ किया है। अब हम थर्ड स्टैंजा को लेते हैं। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great। यहाँ पर हैथ ओल्ड इंग्लिश है जिसका मतलब होता है हैज़। रूमर्स मीन्स होता है मीनिंग व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की अफवाहें। फ्रीड मीन्स मुक्त होता है। कंसर्न्स मीन्स अंतःकरण, अंतरात्मा। स्ट्रॉन्ग रिट्रीट मीन्स मजबूत शरण स्थल। स्टेट मीन्स मानसिक स्थिति। फ्लैटर्स मीन्स चापलूस। फीड मीन्स प्रभावित होते हैं। रूइन मीन्स बर्बाद। ऑपरेसर्स मीन्स शत्रु। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं, फिर से सुखी जीवन के रहस्य को बताते हैं और कहते हैं कि एक सुखी व्यक्ति वह होता है जिसका जीवन व्यर्थ की अफवाहों से मुक्त होता है। मीन्स एक सुखी व्यक्ति सीधी और सपाट बातें करता है, वो साफ दिल का होता है और वो बेसलेस निरर्थक बातों में, निरर्थक अफवाहों में विश्वास नहीं करता है। सुखी व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को मानता है। उसको अपनी अंतरात्मा ही अपना सबसे मजबूत शरण स्थल लगती है। मीन्स जब कभी भी वो परेशानी में होता है, जब कभी वो तकलीफ़ में होता है, तो किसी के पास आराम के लिए नहीं जाता, किसी के पास सांत्वना के लिए नहीं जाता। वो अपने अंदर झांकता है, उसको अपने अंदर ही आराम मिलता है, क्योंकि वही उसका सबसे मजबूत शरण स्थल होता है जहाँ उसको आराम मिलता है। सुखी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी मानसिक स्थिति चापलूसों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। मीन्स चापलूसों की जो वाहवाही है, चापलूसों की जो तारीफ़ है, उससे वो बहुत अपने आप को गर्व नहीं महसूस करता है। इन सब चीज़ों से वो बहुत ऊपर होता है। उसको चापलूस उसको प्रभावित ही नहीं कर सकते अपनी बातों से। सुखी व्यक्ति वह होता है जिसका दिमाग संतुलित होता है, जिसका दिमाग नियंत्रित होता है। वो किसी भी तरह की परेशानियों को, किसी भी तरह की परिस्थितियों को झेल सकता है। और सुखी व्यक्ति वह होता है जो कितना भी बर्बाद हो जाए, कितना भी परेशान हो जाए, लेकिन इतना दुखी कभी नहीं होगा कि उसके शत्रु अपने आप को विजयी समझे, उसके शत्रु अपने आप को महान समझे। मीन्स वह बर्बाद हो सकता है लेकिन हतोत्साहित वो कभी नहीं होगा, फिर से वो उठेगा और फिर से मेहनत करेगा। तो ये सुखी जीवन के लक्षण हैं। सुखी जीवन जो व्यक्ति सुखी होता है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है। अब बच्चों, हम चलते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। फोर्थ स्टैंजा में पोएट फिर से उन्हीं गुणों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं, हु इनवीज नन whom chance doth raise, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good। यहाँ पर इनवीज मीन्स होता है ईर्ष्या करना, जलन करना। चांस मीन्स मौका। डथ रेज मीन्स सफल होते हैं। डथ ओल्ड इंग्लिश है जिसका मतलब डज होता है। डथ रेज मीन्स सक्सेसफुल, सफल होना। वाइज मीन्स बेईमानी पूर्ण तरीका, मीन्स गलत तरीका। डीपेस्ट मीन्स गहरा। वुंड्स मीन्स घाव। प्रेज मीन्स प्रशंसा। रूल्स ऑफ स्टेट मीन्स राज्य के नियम। रूल्स ऑफ गुड मीन्स अच्छाई के नियम। इस स्टैंजा में पोएट फिर से उन्हीं सुखी जीवन के गुणों के ऊपर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वो होता है जो किसी आदमी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता है। उन्होंने बताया कि अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इस फीलिंग से आपको बच के रहना पड़ेगा। जो ईर्ष्या होती है ये बहुत ख़तरनाक फीलिंग होती है जो हमें
अंदर ही अंदर से मार डालती है। तो हमें कभी भी इस फीलिंग को अपने मन में पालना ही नहीं चाहिए। सुखी व्यक्ति वह होता है जो उन व्यक्तियों से ईर्ष्या नहीं करता जो अपनी जीवन में सफल हुए हैं, या तो मौका पा करके, अवसर पा करके, या गलत तरीक़ों से। उनसे वो भेदभाव नहीं करता, उनके प्रति वो ईर्ष्या नहीं रखता है। सुखी व्यक्ति वह होता है जो कभी नहीं समझता, जिसने कभी जाना ही नहीं कि कैसे गहरे घाव दिए जाते हैं प्रशंसा के द्वारा। मीन्स सुखी व्यक्ति वह होता है जिसको पता ही नहीं है, इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि किसी की तारीफ़ कर करके, किसी को जो है प्रशंसा करके कैसे गहरे घाव दिए जाते हैं। यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि ये दुनिया बहुत बेईमान लोगों से भरी पड़ी है, जो सामने तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। और सुखी व्यक्ति वही होता है जो इतना इनोसेंट होता है, इतना भोला होता है, उसको पता ही नहीं होता ये सब चीज़ों के बारे में। सुखी व्यक्ति वह है जो राज्य के नियमों को नहीं मानता, सरकार के नियमों को नहीं मानता, वो अच्छाई के नियमों को मानता है। वो उन नियमों में विश्वास रखता है जो कि क्या सही है, क्या सही है और क्या उचित है। वो उसमें विश्वास नहीं रखता कि सरकार के क्या नियम हैं। तो इस स्टैंज़ा में पोएट जो है वो फिर से सुखी जीवन के गुणों के बारे में बात करते हैं। अब हम अगला स्टैंज़ा लेते हैं। इस स्टैंज़ा में पोएट सुखी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। कहते हैं सुखी व्यक्ति वह होता है जो एक धार्मिक जीवन जीता है और अपना सदुपयोग करता है अपने समय का। क्या कहते हैं हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। यहाँ पर लेट एंड अर्ली मीन्स सुबह और शाम, मीन्स दिन और रात। ग्रेस मीन्स कृपा, मीन्स आशीर्वाद, और गिफ्ट्स मीन्स सांसारिक संपत्ति, सांसारिक सुख। इंटरटेन्स मीन्स व्यतीत करता है। हार्मलेस मीन्स बिना नुकसान पहुँचाए। वेल चूजन मीन्स अच्छी तरह से चुनी गई। तो इस स्टैंज़ा में पोएट कहते हैं कि यहाँ पे पोएट सुखी व्यक्ति की शुद्धता के बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति का शुद्ध जो जीवन होता है वो उसको सुखी बनाता है। वो कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वह होता है जो धार्मिक होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है और जिसके पास समय होता है ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, जो ईश्वर की प्रार्थना किसी भी समय कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, रात में, सुबह भी और शाम को भी कर सकता है, जब कभी भी वो समय पाता है। वो ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता है, उसका आशीर्वाद पाने के लिए प्राप्त करता है। वो ईश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करता है कि उसको जो है सांसारिक लाभ प्राप्त हो। वो ईश्वर की प्रार्थना केवल उनकी दया, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए करता है। वो ईश्वर की प्रार्थना सांसारिक संपत्ति, सांसारिक सुख साधन को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। सुखी व्यक्ति वह होता है जो अपना पूरा दिन बिना नुकसान पहुँचाए व्यतीत करता है। मीन्स सुखी व्यक्ति अपना पूरा दिन अच्छी तरह से चुनी गई किताबों और अच्छी तरह से चुने गए धार्मिक और पवित्र लोगों के बीच में बिताता है। वो अपना पूरा दिन खुश हो करके बिना किसी को नुकसान पहुँचाए आनंद पूर्वक अपना समय बिताता है। तो इस स्टैंज़ा में पोएट कहते हैं कि ये मनुष्य की शुद्धता के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि सुखी व्यक्ति वह होता है जो एक धार्मिक और पवित्र जीवन जीता है, जो किसी के चक्कर में, व्यर्थ के चक्कर में नहीं पड़ता है, बल्कि अपना पूरा दिन अच्छी तरह से चुनी गई किताबों और अच्छी तरह से चुने गए दोस्तों के बीच में व्यतीत करता है, और जो ईश्वर की प्रार्थना दिन रात करता है उसकी कृपा पाने के लिए, उससे उपहार पाने के लिए नहीं करता है। बच्चों, अब मैं इस पोएम का सबसे लास्ट स्टैंज़ा लेती हूँ, ध्यान से देखिएगा। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। सर्वाइल बैंड्स मीन्स होता है गुलामी की जंजीरें, दास्ता की जंजीरें। फ्री मीन्स मुक्त होता है। होप टू राइज मीन्स सफलता। फियर टू फॉल मीन्स असफलता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का मालिक। नॉट ऑफ लैंड्स मीन्स सांसारिक सुख सुविधा, सांसारिक संपत्ति। हैथ होल्ड इंग्लिश है फॉर हैज़। तो इस स्टैंज़ा में पोएट बताते हैं कि
जो सुखी व्यक्ति होता है वो गुलामी की जंजीरों से मुक्त होता है, वो दास्ता की जंजीरों से मुक्त होता है। किस दास्ता की जंजीरों से? सफलता और असफलता रूपी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होता है। एक सुखी व्यक्ति वह होता है जो सफलता और असफलता से डरता नहीं है। वो ना तो सफलता के बारे में सोचता है, ना ही सफलता के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और ना ही उसको असफलता से डर लगता है। वो सफलता और असफलता को जानता है कि ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं, ये बहुत बड़े चीटर हैं जो किसी भी समय व्यक्ति को चीट कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन अगले ही क्षण हम अगर असफल हो जाते हैं तो हमें दुख होता है। लेकिन सुखी व्यक्ति जो होता है, जो वो दुख और सुख की से परे होता है, सफलता और सफलता से परे होता है। वो जानता है कि जीवन जो है आशाओं और निराशाओं से, सफलता असफलता से और विषम परिस्थितियों और अच्छी परिस्थितियों में से भरा हुआ है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। वो ये सब चिंताओं से मुक्त होता है। ये सफलता और असफलता रूपी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होता है सुखी व्यक्ति। सुखी व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि उसके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती, सांसारिक संपन्नता नहीं होती है, लेकिन वो स्वयं का मालिक होता है। और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल मीन्स, यद्यपि कि वो पुअर होता है, गरीब होता है, लेकिन वो अपने दिल से अमीर होता है। मीन्स उसके पास एक सबसे बड़ी दौलत होती है, सबसे बड़ी संपत्ति होती है, वो है आत्मनियंत्रण की, सेल्फ कंट्रोल की। आत्मनियंत्रण की जो संपत्ति होती है वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है, जो उसको सबसे धनी बनाती है। तो यहाँ पर उन्होंने इसी चीज़ के बारे में बताया है कि सुखी व्यक्ति वो होता है जो सफलता और असफलता के बंधनों से मुक्त होता है और अपने आप का मालिक वो स्वयं होता है, स्वयं का मालिक होता है, यद्यपि उसके पास सांसारिक संपन्नता नहीं होती है, और वो स्वतंत्र होता है। उसके पास आत्मनियंत्रण रूपी सबसे बड़ी धन दौलत उसके पास होती है। बच्चों, इस पोएम की जो लास्ट लाइन है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन यूज़ हुआ है। ऑक्सीमोरोन वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ एक जगह रखा जाता है, और उसके बारे में बात की जाती है। जैसे यहाँ पर हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। यहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। इसका मतलब है विरोधाभास, दो विरोधी चीज़ें। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। ये फिगर ऑफ स्पीच आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर पोएट ने इसी चीज़ को बताया है कि सुखी व्यक्ति सफलता असफलता के बंधनों से मुक्त होता है, वो स्वयं का मालिक होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी पोएम ये ख़त्म होती है, और आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप इसको पोएम को बार बार पॉज करके इसको समझिए और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा कि इस पोएम में पोएट ने कितने सारे गुणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है तो वो किन किन गुणों को अपने पास रखता है। सुखी व्यक्ति वह होता है जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन, मीन्स उसके पास उसके कार्यों और विचारों में स्वतंत्रता होती है। और जो ऑनेस्टी जो है, सिंप्लिसिटी, ये जो उसके गुण हैं, और उसका जो है केयर फ्रीनेस होना, उसका जो है राइटियसनेस होना, ये सब इसके गुण हैं। फेथ इन गॉड, क्लियर हार्टेड और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सब गुण हैं। रिलीजियस होना और जो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होना, ये सब गुण हैं जो उन्होंने इस पोएम में बताया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद जो है आप इसका इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन देखिए, और अगर कहीं आपको प्रॉब्लम फील होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको हेल्प करूँगी आपकी। थैंक यू बच्चों।